हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। तो दोस्तों, कैसे अगर आपकी एचपी टेट की तैयारी अच्छी ही चल रही होगी, अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे, तो हमने फिजिक्स का डेली डोज चलाया था, ठीक है, उसमें हमने अभी तक हम 6 या 7 वीडियो निकाल चुके हैं फिजिक्स की, जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वन लाइनर्स और कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उन 6 वीडियो को देख लीजिएगा अगर आप नए हैं। और अगर आप नए हैं तो मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि 25 डे क्रैश कोर्स फिजिक्स, 25 डे क्रैश कोर्स फिजिक्स देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है उसमें। उससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सब सॉल्व करोगे उस वीडियो को देख के। तो मैं आपको बता दूं कि जो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर है, उसमें हमने अभी तक एक वीडियो मैंने निकाल दी है, जो आपकी इससे पिछली वीडियो थी, आप उसे भी जाके देखिए। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका 25 डे क्रैश कोर्स फिजिक्स है, उसकी जो वीडियो है, ठीक है, उसमें 7, 8 और 9 नहीं, 6, 7 और 8, जो वीडियो 6, 7 और 8 है, वो लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। उन 3 वीडियो को जाके देख लीजिएगा। 25-25 या 30-30 मिनट की होगी 3 वीडियो, 1.5 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला। उसके बाद आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को मारिएगा। मैं बोल रहा हूँ आपका इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबसे बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। तो चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। इससे पहले हम इसमें 8, 10 से 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, convex lens of focal length f1 is combined with the convex lens of focal length f2 and their combined focal length is observed to be f. तो combination of these lenses will behave like a concave. तो कैसे बिहेव कर रहा है ये? कनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो बताओ कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है वो क्या है? f1 है। कनकेव लेंस है वो है f2। राइटिंग को थोड़ा माफ़ कीजिएगा, f2। और ये बोल रहे हैं कि जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो वो बन जाएगा f, वो बन जाएगा f। और ये बोल रहे हैं कि जो ये लेंस है, जो f लेंस आपका बना, जो कंबाइन करके इन दोनों को, f1 और f2 को जो कंबाइन करके आपका f लेंस बना, ये बिहेव कर रहा है कनकेव की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कनकेव की तरह। मतलब इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो कनकेव है, इसकी जो पावर है वो ज़्यादा है कन्वेक्स से। जो इसकी पावर क्या है? ज़्यादा है कन्वेक्स से। ये इसका मतलब हुआ, क्योंकि कनकेव की तरफ बिहेव कर रहा है, जो पावरफुल होगा उसकी तरफ बिहेव करेगा। तो मतलब कन्वेक्स, कनकेव लेंस की पावर ज़्यादा है कन्वेक्स से, ठीक है। तो आप P1 लिख सकते हैं, आपकी जो पावर ऑफ कनकेव लेंस, ठीक है, पावर ऑफ कनकेव लेंस जो आपकी होगी F2, वो ग्रेटर होगी P1 से। जो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस कनकेव, तो जो पावर होगी कनकेव की वो ज़्यादा होगी कन्वेक्स से, ये आप मानते हो। और पावर का फॉर्मूला आपको पता है कि 1/f, और f जो f है कनकेव कन्वेक्स के लिए, वो है f1 जो इन्होंने दिया है। और f2 के लिए दिया इन्होंने, पावर जो उन्होंने कनकेव के लिए दिया है वो दिया है फोकल लेंथ f2, ये। अब जब आप इसको शफल करोगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा f2 इस तरीके से। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको इधर ले जाओ इसको, तो क्या हो जाएगा? f1 इज ग्रेटर देन f2, f1 इज ग्रेटर देन f2। तो ये आ जाएगा आपका रिलेशन सही, f1 इज ग्रेटर देन ऑप्शन ए। तो इसको थोड़ा सा मैं आगे भी समझा देता हूँ। देखो, जो f2 इन्होंने लिखा पावर इज ग्रेटर देन p2 इज ग्रेटर देन p1, इन्होंने डाल दिया यहाँ पे f2 इज ग्रेटर देन 1/f1। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका f1 इज ग्रेटर देन f2। तो ये वाला रिलेशन आपका सही रहेगा। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद। तो दोस्तों, किस में डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज बनती है? इमेज आपको पता है कि डिमिनिश्ड इमेज किस में बनती है? जो कि वर्चुअल हो, वर्चुअल हो, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों कि रियल इमेज जो बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा साथ में बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड किस में बनती है? एक बनती है कनकेव मिरर में, और एक बनती है कन्वेक्स लेंस में। इनमें बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। तो डिमिनिश्ड इमेज किस में बनेगी दोस्तों? डिमिनिश्ड बनती है कन्वेक्स मिरर में, मिरर में, और कनकेव लेंस में, कनकेव लेंस में।
तो कनकेव लेंस में और कन्वेक्स मिरर में बनेगी आपकी डिमिनिश्ड इमेज। तो कन्वेक्स मैंने क्या बोला था, कन्वेक्स मिरर में और कनकेव लेंस में। तो आपके पास जो कन्वेक्स मिरर है वो है आपके पास ये, कनकेव लेंस नहीं दिया तो ऑप्शन सी इज आंसर। द रीजन ऑफ शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर इज, क्या शाइनिंग जो एयर बबल जो वाटर में जो बबल होता है वो शाइनिंग क्यों मारता है, क्यों मारता है दोस्तों, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। अब मैं इनके सबके रीज़न नहीं बताऊंगा, 25 डे क्रैश कोर्स देख लीजिए। वाई डज द सन अपीयर बिगर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप खुद बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ, 1, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, 2, 3। तो दोस्तों आपने, मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे दिया होगा। तो वाई डज सन अपीयर बिगर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, तो दोस्तों इसका कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों है, क्योंकि जो हमारी लाइट है जो सूरज से आती है, ठीक है, जो क्या होती है, जो हमारी लाइट है जो सूरज से आती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो क्या होती है, वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर से होते हुए हमारे तक पहुंचती है, डिफरेंट एटमॉस्फेयर से होते हुए हमारे तक पहुंचती है दोस्तों। वाई डज सन अपीयर बिगर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, तो इसका कारण होगा दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द स्काई अपीयर ब्लू, स्काई अपीयर क्यों होता है ब्लू, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है इसका, क्योंकि जो हमारी लाइट जो हमारी सूरज से आती है दोस्तों, तो डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट एटमॉस्फेयर है दोस्तों, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट होती है वो जो विबग्योर है, विबग्योर, ठीक है, तो जो वायलट जो इंडस रंग है, वॉयलेट है, ये क्या है, ये पहले ही स्कैटर हो जाता है, मतलब इनकी जो वेवलेंथ है बहुत कम है, तो ये क्या होता है कि ये सन से निकलने के कुछ टाइम बाद ही वहीं स्कैटर हो जाता है। जो आपका ब्लू कलर है वो जब हमारे धरती के एटमॉस्फेयर के जब नीचे थोड़ा नीचे आता है, ऊपर वाले एटमॉस्फेयर पे वॉयलेट और इंडस रंग आपका क्या है, स्कैटर हो जाता है, और जो उसके बाद जो ब्लू कलर होता है जब हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़ा नीचे आता है तो ब्लू कलर स्कैटर होता है, जिसकी वजह से हमारे को क्या आसमान क्या दिखता है, ब्लूइश दिखता है। तो इसका कारण होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द डिस्टिंक्ट कलर ऑफ आई इज ड्यू टू द, किसकी वजह से होता है, आपको पता है कि जो आई होती है, आई में जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों, तो वो होता है आपका आइरस की वजह से, आइरस की वजह से होता है। देखो आइरस का काम क्या होता है, प्यूपिल होता है, जो आपका प्यूपिल होता है, आइरस क्या करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या होता है, देखो दोस्तों मैं सारा वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, 25 डाइस क्रैश कोर्स जाके देखिए, बहुत अच्छे से कराया गया है। 3 वीडियो है, 30-30 मिनट की होगी, 1.5 घंटा लग जाएगा अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं और आके यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप फाड़ोगे। तो मैं बता दूं ऐसे हल्का सा कि जो प्यूपिल होता है दोस्तों, वो होता है आपका, बिल्कुल अपनी आँख में शीशे में जाके देखिएगा, जो बिल्कुल जो छोटा सा एक छेद होता है आपकी आँख में, छेद इन द सेंस कि वो छोटा सा सर्कल होता है, बहुत छोटा सर्कल, वो होता है आपका प्यूपिल। और जो आइरस होता है प्यूपिल के बाहर, जो आपका कलर होता है ना, किसी की आप बोलते हैं कि काचरी आंखें हैं, अपने पहाड़ी में बोलते हैं काचरी आंखें, मतलब, या किसी की ब्राउन सी आंखें होती है, ब्लू आंखें होती है, वो क्यों होती है, वो जो आपका आइरस होता है वो होता है, आई ऑफ कलर आपका आइरस की वजह से होता है। और जो आइरस है ना, जो आपके आइरस के अंदर एक गोला सा होता है, वो प्यूपिल होता है। वो आइरस क्या करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करने का दोस्तों काम करता है। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम करता है। और प्यूपिल क्या काम करता है, प्यूपिल हमारी कितनी आंख में लाइट जानी चाहिए, कितनी जानी नहीं चाहिए, मतलब कितनी आंख में लाइट जानी चाहिए, उसको कंट्रोल करता है। जब उसको ज़्यादा लाइट पहुंचानी होती तो बड़ा खुल जाती है और कम पहुंचानी होती तो छोटी हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसका होगा आइरस। अगला, इन अ सर्टेन रीजन ऑन द स्क्रीन ब्लू एंड रेड कलर फॉल ऑन द सेम टाइम, द रीजन विल शो। तो इन द रीजन ऑन द स्क्रीन द ब्लू एंड रेड कलर फॉल एट द सेम टाइम, द रीजन विल शो मैग्नीटा। क्या होता है, मैग्नीटा। फॉर विच कलर द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज मोर। तो किसके लिए होता है, सबसे पता आपको रेड कलर के लिए जो फोकल लेंथ होगी कन्वेक्स लेंस की वो सबसे ज़्यादा होगी। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। द मिरर यूज बाय द डेंटल डॉक्टर इज, तो आपको पता है कि जो मिरर डेंटल डॉक्टर के द्वारा यूज होता है वो होता है आपका कनकेव लेंस। कौन सा होता है, कनकेव लेंस। देखो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं पेपर के हिसाब से, जो आपका कनकेव लेंस होता, कनकेव मिरर होता है, वो सारे मिरर का क्वेश्चन आएगा तो वो सारे काम करेगा।
ठीक है। सिर्फ इसके अलावा जो आपकी गाड़ी का जो शीशा होता है, जो गाड़ी का शीशा होता है, ठीक है, जो पीछे देखने में, जो पीछे देखने के लिए आपको यूज़ होता है, गाड़ी से पीछे देखने के लिए, वो आपका कन्वेक्स मिरर में आएगा। ठीक है, ये मेरी अभी तक की ऑब्जर्वेशन है कि एग्जाम्पल जो भी आते हैं सारे कनकेव मिरर के आते हैं। जो एक एग्जाम्पल हमारे को पेपर में आता है वो कन्वेक्स मिरर का आता है, गाड़ी के शीशे वाला। तो आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि कन्वेक्स मिरर किसके लिए यूज़ होता है, जो गाड़ी के शीशे वाला होती है, जो पीछे देखने के लिए होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। बाकी कनकेव मिरर आपका हर जगह और यूज़ होता है, मैक्सिमम जगहों पे, मैक्सिमम जगहों पे। ठीक है, कुछ हो सकता है जहाँ पे कन्वेक्स भी यूज़ हो, परंतु अभी तक पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। पेपर में कन्वेक्स का एक ही क्वेश्चन आया है, वो है गाड़ी के शीशे वाला। तो आगे चलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अप्रोक्सीमेटली 2.47, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। द टू थिंग converging lenses of focal length 15 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर are held in contact with one another. The power of combination with, देखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बोल दिया, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, जो कन्वर्ज करता है एक जगह, फोकस पे पूरी लाइट को ले जाएगा। मतलब यहाँ से लाइट आ रही है इतनी सारी, तो क्या करेगा, एक जगह, ये वाला लेंस क्या करेगा, एक जगह सारी को लाइट को कन्वर्ज कर देगा, फोकस कर देगा। तो ये लेंस कौन सा होता है, ये लेंस होता है कन्वेक्स लेंस। कौन सा होता है दोस्तों, कन्वेक्स लेंस। अब एक कन्वेक्स लेंस की बात करें कि टू कन्वेक्स लेंस लिए आपने, उनकी फोकल लेंथ जोड़ दी। एक की फोकल लेंथ है 15, एक की है 30। ठीक है, तो 1/f1 1/f2। आपको ये पता होना चाहिए जो कन्वेक्स लेंस है उसके केस में जो आपकी फोकस होता है, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेंस के केस में हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप क्या करोगे, 1/15 प्लस 1/15 30। हमने एफ को नीचे क्यों रखा, क्योंकि हम पावर को उनकी कंबाइन कर रहे हैं, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। पावर का फार्मूला आपको पता है 1/f। ठीक है, 1/f। अब दोनों की पावर को क्या बोलेंगे, f1 प्लस 1/f2। तो दोनों की जब प्लस कर दोगे तो दोनों की प्लस करने पर क्या आएगा आपका, एक की है 1/15 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो उसको 100 से डिवाइड करोगे, 100 ऊपर चले जाएगा, तो 100 ऊपर चले जाएगा तो 100/15 प्लस 100/30 मीटर में आ जाएगा ये, क्योंकि इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो मीटर होती है डायोप्टर में, 10 डायोप्टर। इन secondary रेनबो द कलर रिवर्स देयर पैटर्न देन दैट ऑफ प्राइमरी रेनबो ड्यू टू। तो ये बोला कि इन सेकेंडरी रेनबो द कलर रिवर्स देयर पैटर्न दैट ऑफ द प्राइमरी रेनबो ड्यू टू, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। द टोटल फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस इज मेड बाय टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 f2 सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस x इज गिवन बाय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ये, एक बार ये क्वेश्चन आया है, इसको याद कर लीजिएगा। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 डिवाइड प्लस 1/f2 माइनस x f1 f2। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज बेस्ड ऑन द विच फिनोमिना, ये आपको पता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, क्योंकि जब हमारी जब स्टार की लाइट हमारे क्या है, स्टार हमारे से बहुत दूर होता है दोस्तों, और जब वो बहुत दूर होता है तो वहाँ से जब वो चलना स्टार्ट करता है तो यहाँ तक पहुँचते हुए उसको बहुत टाइम लगता है। उतने में क्या है, उसमें कई एटमॉस्फेयर से आके गुजरता है, वो कई एटमॉस्फेयर से गुजरता है, और कई बार क्या होता है कि वो कई जगह अपनी लाइट को मिस कर देता है। मतलब कई पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ उसकी लाइट क्या है, वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो जो लाइट हमारे आँखों में पड़ती है, ठीक है, जो लाइट हमारे आँखों में पड़ती है वो कई बार क्या होता है कि कई जगह उसने मिस मारा होता है, ठीक है, कई जगह वो क्या है वहाँ रुक जाती है, कई लाइट्स कई चलती रहती है। तो इसकी वजह से क्या हमारे को वो स्टार है जो टिमटिमाता हुआ दिखता है। और सॉरी दोस्तों, और आप ढंग से इसे समझना चाहते हैं, यहाँ इतना टाइम नहीं कि मैं आपको ढंग से समझा सकूं, तो आप हमारे 25 डे क्रैश कोर्स जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत क्लियर कट उसमें समझाया गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ़ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर कंबाइन टूगेदर व्हाट विल बी द रिजल्टिंग पावर। तो व्हाट विल बी द रिजल्टिंग पावर, आपको पता है दोनों को कंबाइन करना है और दोनों लेंस डिफरेंट है। पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, पावर होता है 1/f होता है पावर। तो आप पहले इसकी निकाल लीजिए, कन्वेक्स लेंस की निकाल दीजिए। कन्वेक्स लेंस आपको पता है कि पावर क्या रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो ये आ जाएगा 1/18 सेंटीमीटर, तो 100
0 से 0, और ये आ जाएगा आपके पास 2 5 10, 2 चौके 8, 4, तो 4 एकम 4, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा दोस्तों, 1.25 आएगा, 1.25 आएगा। और अब आप जब दूसरे लेंस की निकालोगे, ये क्या है 50 सेंटीमीटर है कनकेव, ठीक है। तो पावर इसकी क्या होती है, पावर इज इक्वल टू 1/f, मीटर में करना है कन्वर्ट तो 100 ऊपर, तो P इज इक्वल टू 100/50। परंतु दोस्तों इसमें जो इसकी फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में होती है, 50 ये आ जाएगा -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर आ जाएगा। पावर इन दोनों की, इनकी पावर प्लस कर दीजिए, P1 + P2, ठीक है। पहले की पावर आई थी 1.25, दूसरे की आई थी -2, तो प्लस करने पे क्या आ जाएगा दोस्तों, -0.75 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, द पावर ऑफ लेंस प्लस डी इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो पावर ऑफ लेंस कितनी है, पावर ऑफ लेंस है 1/f होती है, और सेंटीमीटर में आंसर है तो 1/f। तो ये पूछ रहे हैं कि इट्स फोकल लेंथ विल बी, इस फोकल लेंथ विल बी। तो पावर देखो क्या होती है, पावर होती है 4 डायोप्टर, पावर है 4 डायोप्टर, 1/f, एफ को इधर ले जाइए तो आ जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4। ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से ऊपर करना पड़ेगा, नीचे आएगा तो ये ऊपर चले जाएगा तो 100, तो आ जाएगा 25 चौके 100, 25 सेंटीमीटर। बेसिक मैथ थे, आप सब मैथ्स वाले हैं, फिजिक्स में फिजिक्स पोर्शन सिर्फ मैथ वालों को आता है, तो मैं इतनी उम्मीद रख सकता हूँ कि आप मैथ में क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करें। टू गेट 3 इमेज ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव अ 2 प्लेन मिरर एट द एंगल ऑफ। तो ये क्या बोल रहे हैं कि टू गेट 3 इमेज ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव अ 2 प्लेन मिरर एट द एंगल ऑफ। तो क्या एंगल पे होंगे, तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, n इज इक्वल टू 360/θ-1। अगर जहाँ पे गेट 3 इमेज ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव अ 2 प्लेन मिरर, यही क्वेश्चन आता है आपको, प्लेन 2 प्लेन मिरर का रिपीटेड क्वेश्चन होता है। इसमें बस इसकी जो समीकरण है वो थोड़े चेंज कर रहे होते हैं। 2 प्लेन मिरर है, ठीक है, आपको क्या करनी है, 3 इमेज ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव अ 2 प्लेन मिरर एट द एंगल ऑफ। तो आपको पता है कि आपको इमेज कितनी चाहिए, 3 इमेज चाहिए। देखो मैं फॉर्मूला बता दूं, n इज इक्वल टू 360/θ-1, ये होता है एंगल, ये होता है नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस। तो आप क्या करेंगे, n आपको 3 इमेज चाहिए तो n की जगह डाल दीजिए 360/θ-1, ये -1 इधर आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 360/θ। तो यह आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 360/4, 4 आ जाएगा, 90 चौके 360, तो 90 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रेनबो इज नेचुरल फिनोमिना शोइंग, क्या शो करता है, रेनबो इज नेचुरल फिनोमिना शोइंग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और डिफ्रैक्शन। तो जो रेनबो है वो क्या होती है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है, और उसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं, ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलो यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं, छोटी छोटी वीडियो ठीक है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन, तो चलते हैं, और आज के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन आपको जो है अगली वीडियो में, कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।